नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जरा सी गिरावट क्या हुई, आप सब थोड़ा सा डर गए। डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, मजाक मजाक चल रहा है, थोड़ा बहुत चलना चाहिए। वैभव भाई पूछ रहे हैं कि कोई बताएगा इंडेक्स जरा सा गिरा और हमारा शेयर 5-5% क्यों गिर गया। अरे भाई बताएंगे, कोई ना कोई तो आपको बताएगा। लोग मज़े भी ले लेते हैं, आपके पास हाई बीटा स्टॉक्स हैं, नॉलेज भी लोग आकर देते हैं। तो श्रेय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात बताई उनको, और काफ़ी अच्छी बात है। कितने लोगों को पता है कि हाई बीटा स्टॉक्स होते क्या हैं? नहीं पता, जाकर पता करो या श्रेय भाई से पूछो, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। जुड़िए उनसे, मिलिए। आगे इंडेक्स गिरेगा उतना ही स्टॉक गिरेगा, इसके चक्कर में ना रहो, मजाक भी लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार गिरी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बोला था कि अगर ऑप्शन डेटा में दम है तो बाजार एक बार के लिए रेजिस्टेंस बनाएगी। 18,500 के आसपास बन गया रेजिस्टेंस, ऊपर बाजार गई थी, फिसल के हमको 18,420 पे मिल रही है। थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप बिगड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लोजिंग मुझे 18,450 के ऊपर चाहिए थी। मोस्ट प्रोबेबली 18,500 के ऊपर होती मज़ा आता, लेकिन अभी उतने मज़े वाली सिचुएशन है नहीं। थोड़े से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। अब कोई कुछ पैटर्न देख लेगा तो कुछ भी आकर आपसे बोल देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इत्मीनान से बैठे रहिए। जो होगा देखा जाएगा, आने वाले समय में कैसे सिचुएशन बनेगी हम बताएंगे आपको। लेकिन बात करेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। दोनों ही ट्रेड हमको नहीं लेने थे। पहले तो मैं आपको कारण बताता हूँ दोस्त, एक चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, जिनके पास भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप है। एक बार आपको मैं ये चैलेंज लेने के लिए बोलता हूँ, आप ईमेल जरूर कीजिएगा। हमको 22 डे का चैलेंज लेना है, 22 सेशन का। 22 सेशन में आपके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है, आप 2 ट्रेड ऑप्शन का, 2 ट्रेड आप फ्यूचर्स का। मैं जो आपको लेवल्स बताता हूँ उनको भी आप इग्नोर कर दीजिए। उन लेवल्स के अलावा भी आप केवल ब्लाइंडली हमारे सेटअप को फॉलो कीजिए। मतलब सेटअप आपको जहाँ पर बाई बोले, 18,425 पे बाई बोल दिया, 18,425 पे खरीद लो। अगर वो आपको 20 पॉइंट का टारगेट नहीं दिला पाया ओवरऑल सिनारियो में, जो सेटअप का चार्ज है उससे 2x अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो पर्क्स पूछ लीजिए आपको क्या मिलने वाले हैं अगर आप ये करके दिखा दिए। जिनके भी पास है सेटअप वो ये चैलेंज जरूर लें, क्योंकि आज जो हुआ है वहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हमको करना क्या चाहिए था। मैं आपको समझाता हूँ ऐसी कन्फ्यूज़न कब हो जाती है। ठीक, ये कन्फ्यूज़न होती कब है आपको समझा देता हूँ, बहुत प्यार से देखिए। अभी मैंने जब यहाँ पर कई लोगों को बोला ट्रेड नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 18,595 ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि नहीं। अब बाजार इसके ऊपर चली जाए तब हम ट्रेड ले लेंगे पॉजिटिव साइड। अब हमको 18,585 पे अगर हमारा सेटअप बाई साइड का ट्रेड दे रहा है, तो मैं आपको लेवल्स आकर चीख चीख के क्यों बताता हूँ कि आप यहाँ पर आकर बाई कर लो। देखो, मैंने आपको ये बात भी बोली शुरुआत में कि आप मेरे लेवल्स को भी अगर नहीं फॉलो करना चाहते मत कीजिए। 22 सेशन का चैलेंज लीजिए। 22 सेशन में मैं 4 ट्रेड करूँगा, उसके बाद आप लॉस करके दिखा दीजिए, तो आप पर्क्स पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अब जिनको पता है कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो कम से कम इतना तो देखेंगे कि 18,585 पे हम बाई साइड का ट्रेड नहीं जाएंगे। हमको बाई साइड का ट्रेड सेटअप ने यहाँ पर दिया, और अगर जाएंगे भी तो हम कम से कम 18,595 को सम्मान देने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, या फिर हमारा टारगेट ही वहीं पर होगा। कुछ तो हम लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर दिन इतना सही हो जाऊँगा, हर दिन इतना सही कोई कभी हो भी नहीं सकता कि 18,595 का ही बाजार हाई टच करके और वहीं से क्रैश कर जाएगी, और जहाँ पर हम लोअर लेवल्स बताए रहेंगे 18,405 का, वहीं से बाजार रिवर्स कर जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है दोस्त, मतलब लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि ऐसा जनरली डेली होता नहीं है। लेकिन जिस दिन हो उस दिन हम प्रॉफिट में रहें, उस दिन हमें लॉस ना हो, बस यही हमको चाहिए। 3 मिनट और 10 मिनट दोनों ही कैंडल्स पे हमको बाई साइड का ट्रेड मिला था। मैंने केवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि 18,595 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था, और अच्छा ही हुआ हमारे साथ। अदरवाइज क्या होता वो आपको पता है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो रिट्रेसमेंट का वेट करते 18,575 के आसपास और 18,595 ये टारगेट लगाते तो उनको बिल्कुल मिला हुआ था, कोई दिक्कत थी नहीं। चैलेंज के बारे में जरूर पूछिएगा, जो शुरुआत में मैंने कमेंट किया उसके बारे में भी कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे से कमेंट्स को इंक्लूड करूं। मज़ा आता है पढ़ करके, जब मैं पर्सनली आकर के कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। जैसे आज IRCTC पे काफ़ी कमेंट आएंगे, पॉजिटिव साइड भी आएंगे, नेगेटिव साइड भी आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जिनके पास स्टॉक होता है हमको बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब यहाँ लेफ्ट साइड, हाँ बुरा लगता है, कोई बात नहीं, बुरा लगना चाहिए। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट में आए हो, कभी बुरा लगेगा, कभी धूप कभी छाँव होगी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होगा, उसको आप इंजॉय करते हुए चलिए। बाकी ये लेवल्स मैं आपको कहाँ बताता हूँ, कल की बाजार वाली वीडियो में जो कि आती है रात में, देख लिया कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होंगे, आप वहाँ पर बेटर ट्रेड्स ले पाओगे। ठीक है, बेटर ट्रेड्स ले पाओगे और बेटर प्रॉफिट्स भी जनरेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा ये सवाल मुझसे पूछा गया था, मुझसे नहीं एक्चुअली, वैभव भाई पूछ रहे थे, कोई तो बताओ भाई मेरे स्टॉक 5-5% क्यों गिरे। इसलिए इंडेक्स कम गिरा क्योंकि HDFC बैंक अगर आप देखोगे ना, ये 1% ऊपर है, और HDFC बैंक 1% ऊपर रहे तो इंडेक्स एक बार गिरने के लिए शर्माता है। कोटक महिंद्रा बैंक का सपोर्ट रहे, वो 0.25% ऊपर रहे
तो भी इंडेक्स एक बार शर्माएगा। टेक महिंद्रा जैसा स्टॉक जब बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा हो, वो भी 4, 4.5, 5% ऊपर, तो आपको मज़ेदार गिरावट देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है कि आज निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है अन्य इंडेक्सेस को, क्योंकि निफ्टी में आज हीरोज आगे बढ़ करके सपोर्ट कर रहे थे, निफ्टी को सहारा दे रहे थे। गजब का इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है दोस्त। अदरवाइज आज निफ्टी को मिनिमम 1% गिरना था, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट कमाल का है। HDFC सपोर्ट कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक सपोर्ट कर रहा है, टेक महिंद्रा सपोर्ट कर रहा है, अन्य भी स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। IRCTC, यहाँ पर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। 1/4% की गिरावट, मतलब 1/4 स्टॉक ऐसे ही गिर गया। 25% ऊपर के लेवल से फिसल पट्टी बन गया ये स्टॉक। गजब का क्रैश आया। क्यों, कौन बेच कर भाग गया कोई जानेगा। कौन HNI आकर कब बेच जाएगा, कौन FIIs, कौन DII आकर बेच जाएगा, हमें नहीं पता दोस्त, हमें नहीं पता। कोई आकर आपको ज्ञान बता देगा कि इस कारण स्टॉक गिर गया, वो फालतू का ज्ञान बता रहा है आपको। कोई कुछ नहीं जानता है, कोई कुछ नहीं जानता है। आपको मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेडिंग कर रहे हो रूल्स पे स्टिक करो। हम कुछ नहीं जान सकते कौन सा स्टॉक कब गिर जाएगा, कौन सा स्टॉक कब भाग जाएगा। हमें रूल्स देखनी है, हमें प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। लिख कर मैं आपको दे दूँ कहीं, हाँ लिख कर भी ले लो। कोई कुछ नहीं बता सकता कौन सा स्टॉक कहाँ भाग जाएगा। रूल्स पे रहिए, प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलिए। प्रोबेबिलिटी यही थी कि IRCTC क्रैश करेगा। हाँ, कब करेगा ये कोई नहीं जानता था, और ये आपको जानना भी ज़रूरी नहीं है। डीमार्ट लगातार दूसरे दिन गिरा है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, रिवर्सल पे पॉसिबिलिटी आपको बढ़िया मिल सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैंने वीडियो डाली है, जरूर देखिएगा। गिरावट में आपके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी है, जरूर देखिएगा। देवयानी पे काफ़ी सवाल आए हैं कि आपने 125 पे बेचने के लिए क्यों कहा 125 पे। उससे पहले आपने वीडियो में बोला था कि आप 120 के आसपास बेचोगे। तो भाई जब स्टॉक ऊपर जाता है ना, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारा TSL ऊपर आ जाता है मेरे भाई, TSL ऊपर आ जाता है। और एग्जिट का प्लान हम कैसे बनाते हैं, मैं तो वहाँ पर 15 और 20% के अपर सर्किट की बात कर रहा था। वॉल्यूम एक्शन को देख करके हम एग्जिट का प्लान बनाते हैं। दोस्त, मुझे अफसोस के साथ कुछ बातें कहनी पड़ती हैं कि आप में से कुछ लोग फालतू के जो सवाल भेज देते हो व्हाट्सएप पे, ये सच में अच्छा नहीं लगता। मैं आपको 5 मिनट की 2 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ, ले चलूँगा आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पे, क्योंकि ज़रूरी है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मैंने बोला बुक 75% प्रॉफिट इन देवयानी 125 पे, 11:49। लोग कह रहे हैं कि उसके बाद आया ही नहीं। अब ये कैसे हो सकता है। 1 मिनट मैं आपको 125 का 1 मिनट रेट दिखा देता हूँ, फिर से टेलीग्राम खोलना पड़ेगा। रेट 11:49, ठीक है, वापस आते हैं। 11:49 पे हम आपको 125 का रेट, 11:49 यहीं पर, हाँ ठीक है। 125 का रेट नहीं था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 125 का रेट था, उसके बाद भी 125 का रेट आया है। क्यों मजाक करते हो। कुछ लोग यहीं पर हमसे सवाल पूछने लगे, मुझे भी ये वाला चार्ट मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्जॉयमेंट लोगों को फिर से मिली है। 126 तक स्टॉक गया था, लेकिन फिर से गिर गया। कोई बात नहीं, इन्जॉय किया कीजिए, सवाल इतने फालतू के मत पूछा कीजिए। और हाँ, जो ये लोग, एक भाई साहब कमेंट किए थे कि अरे भाई स्टॉकवा क्यों छुपा लिए, कितने बेचते हो। भाई हमको लाखों का प्रॉफिट नहीं होता है। छोटे मोटे लोग हैं यार, गरीब लोग हैं, 150 कमाते हैं। अब उसमें दिखाएंगे, आप लोग कहोगे अरे सर आप 100 रुपये कमा पाए, हम तो 101 रुपये कमा लिए थे। कहाँ, ये सब फालतू चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई, कब से समझा रहा हूँ। लाखों का प्रॉफिट देखोगे, लाखों का नुकसान करके जाओगे, क्योंकि तुम्हें नुकसान होगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। काहे नहीं बात को समझ में आती है। अरे क्या बताएं, सवाल ही पूछते रह जाओगे, थोड़ा आगे बढ़ो। हाँ, देवयानी कब मैं लेने को बोला था इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ओपनली बोला था इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कब लेना है, कब बेचना है, बेचने के लिए तरीके भी मैंने आपको सिखाए हैं। थोड़े थोड़े आपको सपोर्ट देना जरूरी भी है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि 128 पे गया, अब हमारा TSL कहाँ होना चाहिए। मेरा 125 पे था, मैंने एग्जिट किया, ठीक है। यहीं से स्टॉक रिवर्स कर रहा था, 125 पे मैंने एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये मोमेंटम हमने पकड़ा था, इसलिए मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अगर ये मोमेंटम नहीं पकड़ पाता तो हो सकता है एक बार तकलीफ हो जाती, ठीक। बाजार मुझे गलत भी प्रूफ कर सकती थी, जाकर फिर 20% का सर्किट मार देता। लेकिन रूल क्या है, रूल है एग्जिट कर जाओ, क्योंकि पिछली बार हमने रूल को अवॉइड किया था, लेकिन फिर भी आपसे कहा था कि बने रहिएगा इस स्टॉक में। ज़्यादा जानकारी के लिए स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जरूर देखना। और मैं टेलीग्राम पे ये सब फालतू चीज़ें शेयर भी नहीं करता हूँ कि कौन सा स्टॉक मैं कहाँ पर बेच गया, बस आपको आकर बता देता हूँ। पार्टिसिपेट करना ना करना वो आपके ऊपर है। जिन लोगों को प्रॉफिट्स होते हैं, जो लोग शेयर करते हैं, मैं आपको धन्यवाद पहले से ही देता हूँ कि आप लोग धन्यवाद भेजते हो। धन्यवाद के पात्र आप हो, क्योंकि आप तरीके से ट्रेड कर रहे हो, हवाई बातें नहीं। अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की। यहाँ पर ताबड़तोड़ गिरावट आई है, किसके कारण, अंबुजा सीमेंट, DLF, सेल, बंधन बैंक, PNB, ये सब 5-5% गिरे। भागने में LTI को देख लीजिए भाई साहब, मतलब क्या मस्त स्टॉक है ये। चार्ट 6700 पे हमको जो सजेशन दे रहा है वो भी कुछ गड़बड़ नहीं है, इसलिए क्योंकि क्या कहें, आज तो LNT भी भाग रहा था, कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पर हवाई स्टॉक है, हवाई मोमेंटम दिखाता है, क्या कहें। चार्ट देखकर लालच सी लगती है,
पकड़ नहीं पाए थे सही समय पे, काश पकड़े होते। बाकी 16% ऊपर है, एंजॉय कीजिए। चोला फाइनेंस 2% ऊपर, सीमेंस 2%, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और बायोकॉन देखने के लिए पॉजिटिव थे। बाकी गिरावट वाले स्टॉक्स की संख्या काफ़ी थी। मिड कैप क्रैश किया है, किसके कारण? आपके प्यारे दुलारे IRCTC के कारण 15% का भयंकर क्रैश। टाटा पावर 12.5% क्रैश, भेल 6-7% टूटा, आइडिया 6% नीचे, एस्ट्रल पॉली 5% 6% नीचे। भागने में LTTS, एम्फेसिस, कोफोर्ज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 1.5, 2, 3, 5, 7% ऊपर, कुछ खास नहीं। निफ्टी बैंक को सहारा बिना 3 प्यारे दुलारे, मतलब 3 हीरोज़ हैं निफ्टी बैंक के, वो तीनों ही आज सहारा दे रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे तगड़े से सहारा देने की कोशिश किया, HDFC बैंक भी उससे कम भागा है, लेकिन सहारा उसका भी कमज़ोर नहीं था, बहुत तगड़ा सहारा था। ICICI बैंक भले सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतना खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाया, लेकिन फिर भी गिरने तो नहीं दिया। गिरावट में IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, PNB, RBL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब 4-4% गिरे थे और सब कमजोरी करना चाह रहे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज तो चोला फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के कारण पॉजिटिव रह गया। वाह मज़ेदार, क्योंकि ये स्टॉक्स बढ़िया चले। कोटक महिंद्रा बैंक, उसके अलावा महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ये सब काफ़ी सपोर्टिव थे इस इंडेक्स में और इसी कारण ये इंडेक्स पॉजिटिव रह गया। निफ्टी 50 से भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही इस इंडेक्स की। फाइनेंशियल स्टॉक्स चल रहे हैं धूम धड़ाका। चलिए वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे, कुछ बातें हो सकता है मेरी बुरी लग जाती हूँ आप लोगों को। दोस्त एक चीज़ याद रखना, अगर आप वही लोगों को देखोगे ना, देखो आपका पोर्टफोलियो जो है आप उसके राजा हो। 10,000 का है, किसी से कमज़ोर है क्या? हमारा पोर्टफोलियो 10,000 का, हम किसी से कम है क्या? आए हमारे सामने टिके 10 लाख वाला, 10 करोड़ वाला। तो किसी को इस बात पे मत जज करने की कोशिश करो कि क्वांटिटी कम थी, हवाई बात थी, ये मत जज करो। वो क्या बता रहा है उस पर फोकस करो। अपनी शक्ल जाकर शीशे में देखो, अपनी शक्ल देखो, एकदम सोए से लग रहे हो, मुरझाए से हो, लटके से हो, और देख रहे हो उस बंदे ने दिखा दिया 1 लाख का प्रॉफिट, उसके पास ये वाली कार आ गई। मैं यही देखता हूँ, और ख़ासकर इसमें 18, 20, 25 साल वाले लड़के, मतलब कहाँ फंसे पड़े हो यार? थोड़ा आगे बढ़ो जीवन में, थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं कि जाकर आज 1 लाख कमा रहे हो तो कल 2 लाख कमाने लगो। जीवन में सोच में उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, उसको संभालिए। सोच बड़ी करो, सोच ऊंची करो, नहीं तो यहीं फंसे रह जाओगे। कहाँ जाओगे फिर? कोई सेंस नहीं बनता। अभी इतना ही। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, कोई दिक्कत हो तो भी पूछिएगा, कोई ट्रेड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो तो भी पूछिएगा। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको देने की कोशिश कर रही है, जाकर जरूर देखिएगा। होम पेज पे भी अवेलेबल है। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।